जय श्री कृष्ण। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण श्री गुरुदेव को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जीवन बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशगवार है, क्योंकि कृष्ण से प्रेम है, ठाकुर जी के भाव में भजनों में डूबे हुए रहते हैं। बाकी कल का किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। कोई अजर अमर नहीं, सबको इस धरती पे से एक दिन जाना है। परंतु जिंदगी का रहस्य एक ही है कि जिंदगी में आनंद ही आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जीवन को खुश होते हुए जीना चाहिए, रोकर जिए तो क्या जिए। जो मन को अच्छा लगता है, जिससे हमें आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हमें सकारात्मकता अनुभव होती है, वैसी चीज़ों से जुड़ने से, प्रभु के भजनों से, प्रभु के कीर्तन से, प्रभु के भावों से, सत्संग से जुड़ने से ज़िंदगी सोने पे सुहागा हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी के सारे कार्य, सारे कर्म हम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धन कमा रहा है, कोई परिवार चला रहा है, कोई स्त्री हैं तो घर का काम करती हैं, बाहर का काम करती हैं, पुरुष है तो वे अपना व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब के साथ तरह तरह के फील्ड्स में होते हुए भी अगर हमारे जीवन में अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, तो मन बहुत पॉजिटिव रहता है, शांत रहता है। और मन की शांति ही सबसे बड़ी धरोहर है। जिंदगी का रहस्य भी यही है कि आंधी, तूफान, पतझड़, गड्ढे, कटीली झाड़ियाँ, बड़ी बड़ी खाइयाँ, बीहड़, जंगल, सबके जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव, जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। जनरली अगर हम किसी से पूछते हैं कैसे हो, तो आंसर मिलता है कट रही है। वो जीवन ही क्या जिसे काटना पड़े। जीवन तो वो है जो आनंद से गुजरे, मंगल कामना के साथ गुजरे। सबसे पहले स्वयं को शुभकामना देनी चाहिए कि प्रभु ने हमें एक और दिन दिया जीने के लिए, प्रभु ने हमें एक अच्छा दिन दिया। और जिस दिन अगर कोई प्रतिकूलता आए तो उस दिन हम सोचें कि प्रभु की कृपा है, उन्होंने किसी योग्य हमें समझा तो प्रभु ने प्रतिकूलता हमारे जीवन में भेजी। कोई नकारात्मक होता है, कोई अपमान करता है, कोई तिरस्कार करता है, या घर से किसी प्रियजन का वियोग हो जाता है, या कुछ भी ऐसा होता है जिससे हमारे हृदय को दुख होता है, मन को तकलीफ होती है। लेकिन साथ ही जिन परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं होता, उन परिस्थितियों को ठाकुर जी के पास उनके चरणों में छोड़ देना ही उनकी कृपा। तभी हम सब समझ पाते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। प्रभु तो मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल ही मंगल करते हैं, अमंगल तो वे करते ही नहीं। तो हमेशा हर भाव में, हर स्थिति में कृष्ण से जुड़े रहना, यही हम उनके लिए कर सकते हैं। क्योंकि ये जो तन है, ये तो नश्वर है, इसको छोड़ना ही है। इस संसार से एक दिन सबको विदा लेनी है। लेकिन इस सफ़र में हम नाचते गाते गुनगुनाते अपने कार्य को करते हैं, खुश होकर करते हैं, तो हम भी खुश रहते हैं और लोग भी खुश रहते हैं। इस अनजाने सफ़र में हमें कितने लोग मिलते हैं, सबके साथ हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं। कोई साथ छोड़ देता है, कोई बिछड़ जाता है, कोई ऐसा मिल जाता है जिनसे हम जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल इस सफ़र में सबको चले जाना, जहाँ तक हो सके इस ज़िंदगी के सफ़र को आनंदमय बनाना चाहिए। और इसको आनंदमय बनाने का एक ही उपाय है, कृष्ण का भजन, ठाकुर जी का नाम जप। क्योंकि सुख दुख जब तक अनुभव होते हैं तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सुख दुख से ऊपर की अवस्था है आनंद, और वो आनंद आज तक सिर्फ भक्तों ने ही पाया है। जितना ज़्यादा सांसारिक व्यक्ति होगा, उतना ही उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या, काम, तृष्णा, कामना, तरह तरह के राग, तरह तरह के मोह, तरह तरह की विषय वासनाएं घेरे रहती। और अधिक पाने की लालसा, और अधिक मेहनत, हर वक्त बस इसी का चिंतन चलता है। लेकिन जहाँ संतुष्टि है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का भजन है,
वो व्यक्ति हमेशा शांत, सहज, सरल मिलेगा, आनंद में डूबा हुआ मिलेगा। ऑल इज वेल, सब कुछ हो जाता है कि सब बढ़िया है। एक उदाहरण से समझे तो भक्त प्रहलाद थे, उनके अपनों ने बहुत प्रयास करे कि उनकी हानि हो, उनको तकलीफ हो, लेकिन प्रभु ने नाम जप नहीं छोड़ा। भक्त ने नाम जप नहीं छोड़ा। विष्णु विष्णु, नारायण नारायण, ओम नमो नारायण वे बोलते ही रहे। उनकी नाम में निष्ठा हो गई थी। नाम से उनको इतना लगाव हो गया था, इतना प्रेम हो गया था प्रभु से कि उनको हर वक्त यही अनुभव होता है कि प्रभु मेरे पास है। उनकी श्रद्धा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनकी जो विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए जितने भी प्रयास करे जाते सब निष्फल हो जाते। लेकिन प्रभु की नाम में निष्ठा थी। प्रहलाद भक्त की नाम में निष्ठा थी, प्रभु में निष्ठा थी। लेकिन जैसे हम जैसे संसारी लोग, हम ये सोचे कि हाथी के सामने लेट जाएं और नारायण नारायण करेंगे तो क्या हमारी रक्षा होगी? तो विषय है कि हमें समझदारी से समझना चाहिए कि प्रहलाद ने कभी ट्राई नहीं करा। प्रहलाद के ऊपर वो प्रतिकूलताएं आई, स्वतः आई, वे बस नाम लेते रहे तो प्रभु ने उनकी रक्षा करी। अतः भक्ति की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और ना ही भगवान की टेस्ट करने का हमारी कोई हैसियत है। संत के आशीर्वाद, भक्ति की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। तो जब हम पूर्ण निष्ठा से प्रभु का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनकी मेहर होते ही और कितने अमंगल, कितने संकट स्वतः कट जाते हैं। प्रहलाद भक्त ने कभी टेस्ट नहीं किया कि प्रभु रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। और हम जो स्वार्थ से भरे हुए हैं, साधारण इंसान हैं, हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि कैसा है। हम मनुष्यों को चेक करते हैं, हम भगवान को चेक करते हैं, हम संतों को चेक करते हैं, हम भक्तों को चेक करते हैं। हर वक्त सिर्फ हम चेक करते हैं, लेकिन हम बस एक चीज़ भूल जाते हैं, हम स्वयं को चेक नहीं करते। हम कितना सही हैं, हम कितने लॉयल हैं, कितना डेडिकेशन है हमारे अंदर नाम के प्रति। क्या वास्तव में हम भगवान का नाम लेते हैं तो पूर्ण निष्ठा से लेते हैं, या वो निष्काम भाव से भजन कर पाते हैं? क्योंकि जब भी प्रभु के आगे झोली फैलाते हैं तो कुछ न कुछ डिमांड्स ही होती हैं। इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, उसका जॉब लग जाए, संतान हो जाए, विवाह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारी अनंत कामनाएं। लेकिन जब इन कामनाओं से निकलते हैं, इन कामनाओं को पूर्ण रूप से हरि पे छोड़ देते हैं कि वे जो करेंगे बढ़िया करेंगे, अमंगल कभी नहीं करेंगे, वे हमेशा मंगल ही करते हैं, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, प्रेमी हैं, भक्तों के भाव के भूखे हैं। तो जब उन पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, निष्ठा से जब हम नाम लेते हैं, तो हमें स्वतः अनुभव होता है कि हरि हमारे पास हैं, हमारी सुनते हैं, हमसे बात करते हैं, हम पर कृपा बरसा रहे हैं। तो जब ऐसा बॉन्ड बन जाता है तो कामनाएं हट जाती हैं, मिट जाती हैं। जैसे लगता है कि वो स्वयं कर देंगे। क्या जब बच्चा एक रोता है, भूख से रोता है, तो माँ को उस बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि मुझे भूख लगी है। माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को इतने बजे खाना चाहिए, उसको मुझे ये देना है। वैसे ही हम एक छोटे शिशु की भांति सरल होकर प्रभु को पुकारें और दोनों भुजा उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र का जब उच्चारण करते हैं, प्रभु को दोनों हाथ उठाकर प्रभु को पुकारते हैं कि हे नाथ, बस अब गोदी ले लो, अब अपनी चरणों में मुझे जगह दो, आपके चरणों में मेरा बहुत सारा प्रेम हो, मैं बस आप ही का नाम लूँ और आप का नाम रटते रटते ही संसार सागर से विदा हो जाए। प्रभु बहुत दयालु हैं, दीन दयाल हैं। वो तो एक चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनते हैं। जब चींटी के पैरों में अगर घुंघरू बांध दिया जाए तो भी भगवान सुन लेते हैं। तो हम सब तो उनके प्रिय हैं, क्योंकि भगवान राम रामायण में कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मोहे भाए, सबसे अधिक मनुज मोहे। तो मनुज भगवान को बहुत प्रिय है, मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय हैं। जब हम सच्चे मन से, जब हमारा जो मनुष्य तन हमें जिस वजह से मिला है, अगर हम उस
उद्देश्य को पूरा करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का भजन करते हैं, तो हमारी सारी कामनाओं के साथ हमारी सारी तृष्णाएं वासनाएं सब शांत हो जाती हैं। हमारे लिए जो हित में है, हमारे लिए जो ज़रूरी है, वो सब हमें मिलता है। लेकिन हमारी पूर्ण निष्ठा अति आवश्यक है, विश्वास अति आवश्यक। विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। विश्वास के बिना ना घर चलता है, ना संसार चलता है, और ना भगवान की भक्ति हो पाती। विश्वास ही आधार है। नाम में निष्ठा हो, और करत करत अभ्यास के जड़ में तो हो सुख। करते रहेंगे तो विश्वास भी होगा, निष्ठा भी होगी। जड़ से जड़ मनुष्य, जिसको किसी भी चीज़ की अकल नहीं, वो मनुष्य भी नाम लेकर भव पार हो जाता है। प्रभु की कृपा बरसने लगती। जय श्री कृष्ण।